जिस अंधकार में अनंत काल से कोई दिया भी ना टिमटिमाया हो, वहाँ अचानक रोशनी का कोई झरना फूट पड़े तो लगता है कोई करिश्मा हुआ है। संथाल आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति बनना किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं जीवटता और संघर्ष के प्रतीक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का एक साधारण महिला से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर्ष पद पर पहुंचने का बेमिसाल सफर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में श्री कुरंची नारायण टुडू जी के यहाँ हुआ। आपके दो भाई हैं, भगत टुडू और सरैनी टुडू। आपका विवाह 1980 में आपके कॉलेज के सहपाठी श्री श्याम चरण मुर्मू जी के साथ हुआ। उनसे 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। वर्ष 1984 में आपकी छोटी बेटी की मौत हो गई। आपका बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में व्यतीत हुआ, लेकिन आपने अब कठिन परिश्रम और लगन से परिस्थितियों को बदल दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई। वर्ष 1969 से वर्ष 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की। स्नातक की पढ़ाई रामा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई भुवनेश्वर में जाके की। राजनीति से पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना करियर शिक्षक के तौर पर प्रारंभ किया। वर्ष 1979 से वर्ष 1983 तक बिजली विभाग और सिंचाई विभाग पर जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य किया और वर्ष 1994 से वर्ष 1997 तक ऑर्डिनरी असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्य किया। मुर्मू जी ने वर्ष 1997 में प्रथम बार चुनाव में भाग लिया और रायरंगपुर जिले में पार्षद बने। उसके बाद उनको जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2000 में रायरंगपुर विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ी और विधायक का चुनाव जीता। बीजेपी और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार में मुर्मू जी को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 2002 में ओडिशा सरकार में मत्स्य और पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 2006 में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में पुनः रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता। वर्ष 2015 में मुर्मू जी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक आपने इस पद पर सेवा की। जिस समय मुर्मू जी को राज्यपाल बनाया गया, मुर्मू जी ने राजभवन के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए। झारखंड के हजारों लोगों की ऐसी कहानियां हैं जिसमें मुर्मू जी ने उनकी मदद की। भाजपा ने CNT SPT संशोधक विधेयक जब राज्यपाल के पास भेजा तो उन्होंने इस विधेयक को आदिवासियों के खिलाफ बताते हुए लौटा दिया। ऐसे विरले ही मौके होते हैं जब कोई राज्यपाल अपनी पार्टी द्वारा भेजे गए विधेयक को वापस कर दे। वर्ष 2009 में मुर्मू जी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उनके 25 वर्षीय बेटे लक्ष्मण मुर्मू जी की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। उसके बाद 2013 में उनके दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मुर्मू जी के जीवन में ये परेशानियां आईं और इन परेशानियों के कारण वह आध्यात्म का सहारा लेने के लिए राजस्थान के माउंट आबू ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। वहां पर ब्रह्म कुमारी संस्थान में उन्होंने कई सेवाओं में भाग लिया। वर्ष 2014 में उनके पति श्याम चरण मुर्मू जी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दोस्तों, उनके जीवन से हमको कई शिक्षाएं मिलती हैं। वो शिक्षाएं हैं, परिस्थिति चाहे जैसी हो, डट कर खड़ा रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठा आम बन जाती है। लेकिन जरूरत है ईमानदारी की, जरूरत है विश्वास की, जरूरत है दृढ़ संकल्प की,
जरूरत है विश्वास की, जरूरत है संभाव की, जरूरत है त्याग की। आज वो भारत देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बन गई है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। 64 वर्षीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी सबसे कम उम्र वाली शख्सियत बन गई हैं। इस मौके पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं।